दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो आइए चलते हैं स्क्रीनर पे यहाँ पे गूगल शीट खुला हुआ है। हमें क्या ओपन करना है? हमको करना है स्क्रीनर। तो पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको कि जो भी हम स्टॉक डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होंगे। उसमें कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन होगी नहीं। मैं वही सब डिस्कस कर रहा हूँ जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैं अपने से कुछ बता नहीं रहा हूँ जो मुझे कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ है नहीं। तो जो आपको देखना है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ जाके आप भी इसको देख सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले, बाय और सेल करने से पहले अपने से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें। पहला शेयर जिसके बारे में बात करना चाहता था, आस्क ऑटोमोटिव। आस्क ऑटोमोटिव ये 1988 में आया था बाज़ार में, और इसका काम है एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम फॉर टू व्हीलर इन इंडिया। तो ये ऑटो सेक्टर में काम करती है। तो ऑटो एनक्लरीज में इसका धंधा है। तो देखते हैं, 8,497 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस है 431। हाई लगाए 485 का, लो लगाए 240। पी स्टॉक का 38.3, इंडस्ट्री का 29.5। आरओसी बहुत अच्छी है, आरओई भी बहुत अच्छी है, दोनों 24.2 एंड 23.8। बुक वैल्यू 46.7। इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की 1.88 और 79 पॉइंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ पे। प्रॉफिट ग्रोथ 73.6। डेट कंपनी पे 400 करोड़, उसके अगेंस्ट में रिजर्व है 881 करोड़। तो डेट फ्री कंपनी है। अगर पूरा चुका देगी तो 400 करोड़ का इनके पास बच जाएगा, रिजर्व बच जाएगा। वीडियो को अगर आपको लगता है लंबा है तो आप 1.5 की स्पीड से करके देख सकते हैं, आपका टाइम बचेगा। हर वीडियो में यही करना आपको, 1.5 की स्पीड से देखिए, आपका टाइम बचेगा। इतना स्पीड से मैं बोलता नहीं हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। कंपनी ने 3,380 करोड़ की सेल की, 222 का यहाँ पे नेट प्रॉफिट कमाया। चार्ट पे चलते हैं। चार्ट यहाँ पे ठीक ठाक दिख रहा है। एनालिसिस में कंपनी प्रॉन्स में इसने क्या किया है, इतने से इतने थोड़ा रिड्यूस किया अपने वर्किंग कैपिटल के डेज को। तो उसके बाद कौनस ये बुक स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 9.25 टाइम्स बुक वैल्यू से ऊपर कर रहा है, और इंटरेस्ट कॉस्ट इस पर पड़ सकती है, जाने देते हैं। इंडस्ट्री की बताया था आपको, ये इसके पीयर कंपैरिजन आप देख सकते हैं, जैसे योनो मिंडा, ये सब इससे ऊपर है। सिर्फ संवर्धन मदरसन सुमी है वही 30 पे, बाकी सब इससे हाई पी पे ट्रेड करते हुए। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। देखो, 1785 करोड़ से लेके 3,380 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुकी है। लगातार प्रॉफिट पोस्ट करती हुई, सेल बढ़ती हुई, और यहाँ पे कंपनी का 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, बढ़ते बढ़ते 222 करोड़ का हो गया है। बैलेंस शीट में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व कंपनी का जो 881 करोड़ दिखा रहे थे वो यहाँ भी शो कर रहा है। बोरोइंग कंपनी की देखना है हमें 400 करोड़ की, जो वहाँ पे शो कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था मैं आपको दिखाना चाहता वो था प्रमोटर। देखो, प्रमोटर होल्डिंग 85 से 78 हो गई, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। इसके बाद देखिए आप FIIs के डाटा। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे देखिए 76,532 शेयर होल्डर थे, यहाँ पे 81,907 हो गए। यहाँ पब्लिक की होल्डिंग 5.87 से 7.38 हुई है, ठीक है, क्योंकि प्रोमोटर ने बेचा, कुछ पब्लिक ने भी लिया। लेकिन यहाँ FIIs की होल्डिंग देखिए 4.91 से डबल हो गई 9.16। तो FIIs को कुछ लगा होगा। पब्लिक में भी देख लेते हैं, किसी के पास बड़ा नहीं, ये तो सब जो है। ये देखिए यहाँ पे किसने, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने स्टेक लिया है, अथॉरिटी अबू धाबी का ये है, और ये आल स्प्रिंग इमर्जिंग वाले इक्विटी वाले फंड ने लिया है, और एक इसने लिया फ्लोरिडा रिटायरमेंट सिस्टम। तीनों ने अपना स्टेक यहाँ पे लिया है। और इसने जो पहले से गोल्डमैन सैच फंड है, तो उसने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ ये मानी जाती है मार्केट में। स्ट्रॉन्ग हैंड में जब शेयर रहता है, वो अथॉरिटी से मिलने की ज़्यादा मतलब पहुंच रखते हैं। सबसे मिले, उनको कुछ ग्रोथ दिखाई दी होगी, उसके बाद उन्होंने बाई किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि FIIs जो खरीदते हैं वो ऊपर चला जाता है, लेकिन मोस्टली यही मानते हैं कि FIIs जो स्टॉक खरीदते हैं वो प्रॉपर रिसर्च करने के बाद और कंपनी वालों से मिलने के बाद, क्या करता है मैनेजमेंट से मिलने के बाद ही वो स्टॉक को बाय करते हैं, तभी उनको फ़ायदा होने का चांस रहता है। दूसरा स्टॉक मैं जो डिस्कस करना चाहता था वो है जीनस पावर, ठीक है। ये है जीनस पावर।
इसका भी मार्केट कैप है 12,400 मतलब 69 करोड़। और यहाँ पे स्टॉक की पी 85.5 और इंडस्ट्री पी की बराबरी ट्रेड करता है। ROC ROE दोनों ठीक हैं। ROC 11.3 और यहाँ पे 6.82। प्लेज यहाँ पे है 66.8%। ये खतरनाक बात होती है, मतलब गिरवी रखा है अपने शेयर को, शायद इनको फंडिंग नहीं मिली होगी उसकी वजह से इन्होंने गिरवी रख दिया शेयर को। बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ बुक वैल्यू 55.5, इंट्रिंसिक वैल्यू ये है। डेट है कंपनी पे 1,773 करोड़, उसके अगेंस्ट में 1.658 करोड़ का रिजर्व है। तो डेट फ्री नहीं है कंपनी, थोड़ा डेट है उसके ऊपर। और सेल्स ग्रोथ 71.3% बढ़ी है। प्रॉफिट 76.3% बढ़ा है। और नेट प्रॉफिट 1,581 करोड़ की सेल करके 146 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। हाई लगाया 477 का और लो लगाया 204 का, 410 पे ट्रेड करता हुआ। ये किसमें, जो इलेक्ट्रिक मीटर है, जो स्मार्ट मीटर है उसमें ये काम करता है। जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इमर्जिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइडिंग, ये देखो मीटरिंग एंड मीटरिंग सोल्यूशन, ठीक है। अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ट्रक की बेसिस कोर बिजनेस डिवीजन है, तो उसी का है ये। आल्सो अंडरटेकिंग स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो ये इसका धंधा है। धंधे के बाद चलते हैं हम, धंधा मतलब काम। चार्ट पे, चार्ट यहाँ पे 200 EMA पे, कभी डेमा पे कभी कभी आता है, ऊपर ही ट्रेड करता रहता है। जब भी आए हम सोच सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ बढ़िया दिखा रहा है, यहाँ पे सब कुछ घटिया दिखा रहा है। चलो उसके बारे में बात करेंगे। पीयर कंपेरिजन 85 PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, और ये दोनों 85 की जितना है इंडस्ट्री का पी उसी पे ट्रेड करते हैं, बाकी सब बहुत हाई पी पे ट्रेड करता हुआ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखूंगा नहीं मैं, देखूँगा इस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस। 858 करोड़ से शुरू किया था, 1,581 करोड़ की सेल इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था, फिर से बढ़ती जा रही है। नेट प्रॉफिट 89 करोड़ का था, यहाँ 146 हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये अदर इनकम है 103 करोड़ की। 140 करोड़ में से 103 करोड़ घटा देंगे तो भी आप हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। अर्निंग पर शेयर बढ़ती हुई 4.74 हो गई है। और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट दिखा रहा है, उससे मुझे कोई खास मतलब है नहीं। बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं। रिजर्व आपको बताया 1,658 करोड़, और यहाँ पे 207 का इसके बाद फिक्स्ड एसेट है। और बोरोइंग देख लेते हैं 1,173 करोड़, जो उन्होंने उसको लिया था, किससे, प्लेज करके लिया था। अब प्रमोटर में देखते हैं, इसमें भी प्रमोटर ने होल्डिंग कम की, ठीक है कम की। लेकिन यहाँ पे देखिए FIIs ने 17.91 से लेके 22.49, फिर से स्टेक अच्छा खासा इन्होंने बढ़ाया है। फिर हम देख लेते हैं किसने बढ़ाया है। यहाँ पे ये न्यूमोरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड। न्यूमोरा एक रिसर्च एजेंसी है जो बाय और सेल की जो रिपोर्ट है पब्लिश करती रहती हैं। तो इन्होंने अपना स्टॉक 2.18 यहाँ पे लिया है अभी, और पब्लिक के पास है 34.62। पब्लिक में भी पूरा पब्लिक के पास नहीं है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग हैंड है काफ़ी। इनके पास 9 पॉइंट कुछ से, यहाँ पे 1.32, 1.38, 1.19, 1.15, इनके पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। तो यहाँ 9 और एक 10 कर दें, 11, 12, 13 और 14% 34 में से, तो मान के चलिए आप 20% पब्लिक के पास है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग हैंड में है। 80% शेयर है जो स्ट्रॉन्ग हैंड में। जीनस पावर, जिसके बारे में बात करना चाहता था। एक और कंपनी है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आपके लिए बता रहा हूँ। वो है FMCG कंपनी, काफ़ी छोटी कंपनी है, उसके बारे में बात करते हैं। बेक्टर फूड, ठीक है। ये 1,000 नहीं है, ये 10,032 करोड़ की कंपनी। करंट प्राइस है 1,634, और हाई लगाया 2,002 मतलब 200, 2,200 का हाई लगाया, 964 का इसका लो लगाया हुआ है। स्टॉक का भी 70.3 और बुक वैल्यू 182, और इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 487। ROC 25.4%, ROE 23.2%। और इंडस्ट्री पी से डबल पे ट्रेड करता हुआ, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी अच्छी है इस कंपनी की। यहाँ पे देखिए सेल ग्रोथ 17.8 और प्रॉफिट ग्रोथ 11.8। डेट कंपनी पे 147 करोड़ का है, उसके अगेंस्ट में 1,054 करोड़ का रिजर्व है। काफ़ी अच्छा रिजर्व है कंपनी के पास। तो ये कुछ इसके हो गए। प्लेज कुछ है नहीं, सेल्स किया था उसके अगेंस्ट में आप देख सकते हैं क्या कमाया था। चार्ट फिर से, ये भी 200 डेमा पे कभी आता है तो अच्छा मौका रहता है, उसके बाद रिवर्स हो जाता है।
एनालिसिस ये बहुत ही प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा लास्ट 5 ईयर से पोस्ट करती है। पीयर कंपैरिजन में चले जाते हैं हम, पीयर में 32 और इसकी 70 है, काफ़ी महंगा। एल&टी फूड इससे सस्ता नज़र आ रहा है, अवंती फीड। देखते हैं आगे चल के हम प्रॉफिट 691 करोड़ से कंपनी की सेल पहुंच चुकी है 1771। 36 का नेट प्रॉफिट था, बढ़ के हो चुका है 143 करोड़। तो काफ़ी अच्छा, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर सेल, बहुत ही शानदार पोस्ट करती है यहाँ पे। फिर हम चलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे बोरोइंग बहुत कम है, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। फिक्स एसेट उसके पास 595 करोड़ के, और कैश फ्लो में आपको देखने की जरूरत नहीं है। आरओसी बढ़ती हुई कंपनी की 25% हो गई है, बहुत ही अच्छा। और उसके बाद चलते हैं हम इन्वेस्टर में। इन्वेस्टर में देखिए एफ के पास अभी प्रमोटर के पास है 51.19 और घट के हो गया 49.03 सितंबर 24 के क्वार्टर में। लेकिन जो 8.22% था एफ के पास, वो बढ़ के 13.12%। यहाँ पर किसने खरीदा है एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे 1.17 अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसने फिर से खरीदा यहाँ पे स्टेक, और एक ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने, इन दोनों ने अपना स्टॉक खरीदा है, नया स्टेक लिया है। और इसने अपना स्टेक बढ़ाया है, ये क्या है, इन्वेस्टको इंडिया इक्विटी फंड। तो इसने अपना स्टेक थोड़ा बढ़ाया है इसमें। तो स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर गया है पब्लिक के पास। देखते हैं, पब्लिक से भी लिया गया है, 19.82 था पब्लिक के पास पहले, अभी 16.21। यहाँ इसने भी अपने डीआईज ने भी स्टेक अपना बढ़ाया है, देखिए आप। तो कुल मिला के सब ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पहले 1,18,939 शेयर होल्डर थे, इतने बंदों के पास टोटल नंबर ऑफ शेयर मिला के इनके पास थे। अब वो घटते घटते कहाँ 93,130 पे पहुंच गया है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड में जा रहा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये अपना एक लास्ट जो था वेक्टर फूड, ये तो आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया, वेक्टर फूड के बारे में डिस्कस किया हमने, ठीक है। और हमने एक और स्टॉक जो वीनस पावर, इसमें भी जो एफ ने, सॉरी ये जीनस पावर था, वो वीनस नहीं था, नाम कुछ मिलता जुलता है इसकी वजह से। हाँ, जीनस पावर के बारे में बात की हमने, और एक हमने बात की आस्क ऑटोमेटिव। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। अगर हम इसके चार्ट के ऊपर जाके देखें, बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं, पहले ही बता देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे मैं सब कुछ देखना पसंद करता हूँ। पहले चलते हैं आस्क ऑटो, ये देखिए आप, आस्क ऑटो, इसका चार्ट देखते हैं डे का। देखिए आप, बहुत ही शानदार यहाँ पे आज भी ये स्टॉक कितना ऊपर है, आज भी स्टॉक 4.5% ऊपर है। तो इस जो मैंने लाइन लगा रखी है, ये मैं अपने आप से लगाता हूँ, आप भी लगा सकते हैं। मतलब एक आइडिया रहता है कि यहाँ से ऊपर गया, रिवर्स हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे आके बाय कर सकते हैं। मतलब मैं करता हूँ, आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं एजुकेशनल, लर्निंग और इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए। तो यहाँ आया था स्टॉक, वापस गया है। अब हम इसके चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट दे के गया था, ये मैंने टारगेट लगाया था, और वो टारगेट हिट हो चुका है, वो मैंने अपने लिए लगाया था। मेरे बताने से कभी नहीं होता है, जो हो जाता है क्या पता, मैं उस पर लगा देता हूँ। तो अगर यहाँ से ऊपर पता नहीं कहाँ जाएगा, ये तो बोलना भी ठीक नहीं रहता आजकल। इसका चार्ट आपने देख लिया है, वन डे का टाइम फ्रेम, अपने आप देख के कर लेना, आपको जो समझ आए। फिर हम बात करते हैं जीनस पावर की। जीनस पावर, ये रहा जीनस पावर, ये भी नीचे आया, लेकिन वहीं से वापस घूम जा रहा है। ये इसका एक सपोर्ट जोन है जहाँ से ये वापस जा रहा है। तो इसका चार्ट भी आप देख सकते हैं, आज नीचे आया था, वापस से बाइंग आई, ऊपर की तरफ चला गया है। अभी भी माइनस, हाँ अभी माइनस में ट्रेड करता हुआ है शेयर, 1.175%। तो ये इसका चार्ट आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके मैं चार्ट को देखता हूँ, तो क्या नज़र आता है, मुझे कुछ नज़र नहीं आता है। जैसा आपको आता है वैसे ही मुझे आता है। और लास्ट अपना एक कौन था, वेक्टर फूड। पहले बता देता हूँ, ये शेयर मैंने ख़रीदा था, मैंने बेच दिया था, अब मैं देखता हूँ बेचूंगा फिर से खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा। ये रहा शेयर, ये यहाँ से काफ़ी हैवी वॉल्यूम थी, यहाँ पे आके वापस जा रहा है। तो यहाँ से जिनने सितंबर क्वार्टर, और वहाँ भी अपना क्या था, एक बार हम देख लेते हैं फिर से। देखो कैसे स्टडी करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। खरीदना बेचना तो देखो कोई नहीं बता सकता, अगर कोई बोलता है मैं 100% बताऊँ, बेवकूफ़ बना रहा है। इन्वेस्टर में जाते हैं, सितंबर क्वार्टर में उन्होंने स्टेक बढ़ाया था सब ने,
और सितंबर क्वार्टर में देखें, सितंबर में, जी हाँ 3 सितंबर, उसके बाद हेवी वॉल्यूम आई थी और स्टॉक ऊपर की तरफ गया था। नीचे सेलिंग में कोई वॉल्यूम है नहीं, तो अगर ये कितना परसेंट वो उठा के लेके गए थे शेयर को, यहाँ से 30% ऊपर लेके गए थे। फिर लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे वो तो उनसे फ़ोन करके पूछना पड़ेगा, जो आपकी और मेरी दोनों की रीच से बाहर है। तो ये 3 स्टॉक थे जिसके बारे में आपको बताना चाहता था, जो पहले से अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, आप सर्च नहीं कर पा रहे वो सर्च करके मैंने दिखाई है। अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं बताया है। फिर से डिस्क्लेमर, बाई और सेल बिल्कुल नहीं करना। जो भी करना है सीखने के लिए वीडियो देखिए, और नहीं तो सेबी वाले भैया आके अपना चैनल ब्लॉक कर देंगे। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में। तब तक आप लोगों तक अवेयरनेस फैलाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।